एक लड़का अक्सर रात के अंधेरे में अपनी प्रेमिका से मिलने जाया करता था। वो प्रेमिका कोई और नहीं, उसकी अपनी सगी मौसी थी। इस बात की जानकारी जब गांव वालों को हुई तो ये बात जंगल में लगी आग की तरह हर जगह फैलने लगी। एक रात जगलाल महतो अपने कमरे में सो रहे थे, तभी उन्हें पड़ोस वाले कमरे से कुछ आहट सुनाई दी। जब वो उस कमरे में पहुंचे, उसका गेट खोला तो उन्हें सामने अपनी बेटी और अपना नवासा दिखाई पड़ा, वो भी आपत्तिजनक हालत में। इसके बाद उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी चर्चा जिला तो जिला पूरे हिंदुस्तान में होने लगी। लोग कहते हैं कि प्यार में रिश्ते नहीं देखे जाते, लेकिन इस दुनिया के बनाए हुए दायरों से जब प्यार टकराता है तो कुछ अलग ही कहानी बन जाती है। आखिर इस कहानी में क्या हुआ उन दो लोगों के साथ जिन्होंने समाज की बनाई हुई मर्यादाओं को तोड़ने की कोशिश की? जानते हैं आज की इस सच्ची कहानी में। आदाब, नमस्कार, मैं नाजिम सिद्दीकी। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस कहानी के बारे में जो भी आपकी राय हो एक कमेंट जरूर करें। ये कहानी है बिहार में एक जगह है वैशाली, वहाँ की ये कहानी है। एक छोटा सा गांव होता है, गांव में सीधे साधे लोग रहते हैं। अब उस गांव में एक लड़के का अक्सर आना जाना होता था जिसका नाम गोलू है। अब गोलू अपने नानी के घर बचपन से ही आया जाया करता था। अब उसकी एक मौसी है जो कि उसके ही हम उम्र थी, लगभग 1-2 साल छोटी बड़ी। दोनों साथ साथ बड़े हुए थे। अब दोनों जब जवान हुए तो दोनों की नज़दीकियां कुछ बढ़ने लगीं। दोनों का रिश्ता ऐसा था कि उनके ऊपर कोई शक ही नहीं करता था, क्योंकि मौसी और बहन के लड़के में जो रिश्ता बनता है वो लगभग माँ के बराबर ही होता है। हमारे हिंदुस्तान में लोग मौसी को माँ की नज़र से देखते हैं। अब धीरे धीरे उनके बीच में मैसेज शुरू हुए। मैसेज पता ही नहीं कब फ़ोन पर घंटों बातों में बदल गए। अब बातें इतनी बढ़ी कि दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठे और प्यार करने के बाद उनका प्यार नाजायज रिश्तों में बदल गया। अब गोलू अक्सर अपनी मौसी से मिलने रात के अंधेरे में अपनी नानी के घर यानी अपनी ननसार आने जाने लगा। एक रात ऐसा हुआ कि वो चुपके से अपनी मौसी के कमरे के अंदर पहुंच गया, तभी उसके नाना की आंख खुल गई। जब नाना ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में देखा तो वो चीखने लगे। चीखने की आवाज से पूरे घर वाले इकट्ठे हो गए। जब वो भी चीखने लगे तो ये बात 1-2 पड़ोसियों के कानों में चली गई। अब जैसे ही घर पर लोग आए तो वो घर का मंजर देख के हर इंसान उंगलियां दबाने लगा अपने दांतों तले। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई। अब जैसे जैसे ये बात फैलती गई वैसे वैसे बदनामी होती चली गई कि एक लड़के ने अपनी मौसी से ही प्यार कर लिया और मौसी ने ही अपने रिश्ते में जो बेटा लगता है उससे प्यार कर लिया। अब बाकायदा पंचायत बिठाई गई। पंचायत में फैसला किया गया कि अब इनके साथ क्या होना चाहिए, क्योंकि बदनामी हर तरफ हो रही है। सोशल मीडिया का दौर है। जैसे ही कोई खबर सोशल मीडिया पर आती है तो वो जंगल में लगी आग की तरह फैलने लगती है। अब पंचायत वालों ने गोलू और उसकी मौसी यानी उसकी प्रेमिका से पूछा कि हम कुछ अपना फैसला सलाह सुनाएं, उससे पहले हम तुमसे जानना चाहते हैं कि आखिर तुम दोनों लोग क्या चाहते हो, तुम्हारे साथ क्या किया जाए या तुम्हारी क्या राय है। तो दोनों ने एक स्वर में कहा कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, हम दोनों शादी करना चाहते हैं। इसके बाद पंचायत वालों ने एक फैसला सुनाया और फैसला ऐसा सुनाया जिसे सुनने के बाद हर कोई अपने दांतों तले उंगली दबाने लगा। पंचायत ने ये फैसला किया कि जब दोनों रिश्तों की मर्यादा को पहले ही तार तार कर चुके हैं, उसके बाद भरी पंचायत में दोनों ये बात स्वीकार कर रहे हैं कि दोनों को एक दूसरे के साथ रहना है, एक दूसरे के साथ शादी करनी है, तो अब हम कौन होते हैं इन दोनों को अलग करने वाले। उसके बाद ये फैसला सुनाया जाता है कि दोनों की शादी कर दी जाए। उसके बाद उन दोनों को लेके एक मंदिर में जाया जाता है जहां विधि विधान के साथ उन दोनों की शादी कर दी जाती है। अब इस कहानी में देखने को ये मिला है कि कहने को तो सिर्फ प्यार है, दो लोगों के बीच में हो गया, लेकिन कुछ
समाज की ऐसी बनाई हुई चीज़ें हैं, कुछ रिश्ते हैं जिन्हें लगभग तोड़ना नामुमकिन है। अब कोई अपनी सगी बहन के साथ तो नहीं ही प्यार कर सकता है। प्यार कई तरह का होता है। प्यार का मतलब ये नहीं होता है किसी के साथ नाजायज़ संबंध बनाए जाएँ। प्यार बहन से भी होता है, प्यार माँ से भी होता है, प्यार भतीजी से भी होता है, प्यार किसी से भी हो सकता है। लेकिन प्यार का ये कतई मतलब नहीं है कि कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिन्हें दागदार कर दिया जाए। मौसी का रिश्ता लगभग ऐसा रिश्ता होता है जो माँ के समकक्ष ही खड़ा होता है। लोग अक्सर मौसी में अपनी माँ देखते हैं। अब क्या करिएगा, कोई मौसी में अपना प्यार खोजने लगे और मौसी भी रिश्ते में जो बेटा होता है उसमें अपना हस्बैंड खोजने लगे। अब जरा सोचिए कि इस महज एक कहानी से रिश्तों में कितना बड़ा बदलाव आ गया। जो लड़का गोलू है, जो रिश्ते में उसके नाना लगते थे, अब वो उसके ससुर हो गए। जो पापा थे वो साड़ू हो गए। अब सोचिए ऐसे ना जाने कितने रिश्ते बने। एक रिश्ता तो ये हुआ कि अभी तक जो उसके मामा थे वो उसके साले हो गए, जो मौसी थी वो उसकी घरवाली हो गई। आज की कहानी में इतना ही। आपको ये कहानी कैसी लगी? इस कहानी के बारे में जो भी आपकी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर ज़ाहिर कीजिए। आज की कहानी में इतना ही। अपना ख्याल रखें, अपनों का खूब सारा ख्याल रखें। जय हिंद।